दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि भूत प्रेत या छलावा किसी को हम अपने बस में कर लें? आपने सही सुना। हम उसे अपना गुलाम बना ले या हम उसे अपना नौकर बना ले। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। लेकिन नहीं, ये पॉसिबल है। सुनिए कहानी में। तो हर हर महादेव, जय बजरंगबली। दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीआर हॉरर स्टोरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं यहाँ से लोगों के साथ घटी हुई घटनाएं जैसे कि भूत प्रेत पिशाच पिशाचनी जैसी घटनाओं को कहानी का रूप देकर आप तक लेकर के आता हूं। अगर आप किसी के साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो या किसी ने कोई ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस किया हो तो आप अपनी कहानी हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हो। हम आपकी कहानी को यहाँ से जल्द से जल्द लेकर के आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी जो है हमें भेजी है जैन साहब ने। देखिए, ये नाम बताने के लिए उन्होंने मुझे मना किया है, बाकी सारे नाम रियल है जो भी मैं बताने जा रहा हूँ आपको। जैन साहब, जैन इनका सरनेम है। जैन साहब ने ये कहानी हमें भेजी है और इन्हें राव साहब भी कहते हैं। और ये होटल है एक बराबर में ही जहाँ मैं रहता हूँ, वहीं एक होटल है। उन्होंने ये कहानी हमें बताई है और ये कहानी है बुलंदशहर की। जी, ये बुलंदशहर की कहानी है। बुलंदशहर में एक गांव पड़ता है, कलौंदा। खलौंदा गांव का नाम है, मैंने लिख रखा है। खलौंदा गांव का नाम है बुलंदशहर में। तो ये बताते हैं कि मेरे मौसा जी हैं वहाँ के, जिनका नाम है देशराज। ये कहानी 25 से 30 साल पहली कहानी लगभग इन्होंने मुझे बताई थी। और ये एक बात और, ये रियल नाम है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, गाँव का नाम और ये सब रियल है, बिल्कुल रियल है। देशराज नाम है उनके मौसा जी का, ये भी 100% रियल नाम है। तो ये बताते हैं मुझे कि इनके मौसा जी जो है जाते थे खेत में, अपने खेत में इनके मौसा जी जाते थे। और खेत में ये वहाँ पे पानी का काम हुआ। तो उस समय ये बताते हैं कि लाइट नहीं आती थी, लाइट का टाइम होता था, रात और दिन का कुछ समय होता था लाइट का, या जैसे भी है। तो ये पानी खेत में लगाने के लिए जब जाते थे तो रात को एक बार हुआ क्या, जब ये वहाँ पे गए तो इनका खाना वाना इनके मौसा जी का होता था कि सब वहीं पे इनकी मौसी या मौसी के बच्चे इनके पहुँचा दिया करते थे वहाँ पे। तो एक दिन हुआ क्या, वहाँ पे छलावा छलावा की कहानी मैंने पहले भी बताई है। और छलावा जो है रूप बदल लेता है क्योंकि वो छल करता है। उसका मकसद ही इसीलिए उसका नाम छलावा है, क्योंकि वो छल करता है, किसी के भी रूप में वो आ जाता है। तो हुआ क्या, छलावे ने एक और ऐसे ही बुजुर्ग यानी कि बीच का कह सकते हैं, उनका रूप धारण करा। और रूप रखने के बाद वो पहुंच जाता है इनके मौसा जी के पास। मौसा जी के पास पहुंच जाता है और वो बोलता है, छलावे की एक चीज़ क्या खास होती है, छलावा ना, छलावे की पहचान हम कैसे करें। छलावा हमेशा नाक से बात करता है। हाँ भाई, क्या कर रहे हैं, तो मतलब ये नाक से इस तरीके से बात छलावा करता है। तो अब देखो, ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग गांव के लोग हैं ना, ये इस चीज़ को पता लगा लेते हैं। इनको ना पता लग जाता है पहले से ही, भाई ये इन्होंने दुनिया देखी है। अब हम आप और क्या बोलेंगे, ये सब चीज़ें इन्होंने तो दुनिया देख रखी है और इन्हें हर चीज़ की नॉलेज है। तो अब छलावा आ जाता है, कुर्ते पजामे पहन रखे हैं और सर पे टोपी लगा रखी है। और होती नहीं है वो, जैसे थोड़े बुजुर्ग से टोपी लगाते हैं वाइट कलर की सर पे, तो इस तरीके की टोपी लगा रखी है। और जो देसराज जी होते हैं, देसराज जी से बोलता है आकर के, मतलब मुझे बीड़ी पिया दो, या मतलब कुछ ना कुछ मांगता है। अब बताते तो ऐसा भी है कि छलावा तो मतलब आग से डरता है, तो इनसे कुछ चीज़ मांगता है जा करके। अब ये समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये छलावा है, क्योंकि वो नाक से बोल रहा था। तो और जा करके बोलता है इनसे कि हाँ भाई मुझे रोटी दे दो, मैं भूखा हूँ। तो अब ऐसे उनसे बोला तो वो समझ गए मैंने कि यार मैं रोटी तो इसे दे दूँ, अगर आज रोटी दे दूँगा तो ये डेली की डेली तंग करेगा आकर के, और ना भी दूँ तो ये कुछ ना कुछ गलत कर देगा मेरे साथ। तो अब देसराज जी सोचते हैं इस चीज़ को, और सोचते सोचते अब वो देसराज जी बोलते हैं कि चल भाई रोटी खा ले। अब देसराज जी उसे रोटी दे देते हैं और बात ही बातों में देसराज जी समझ जाते हैं। वो ऐसा नहीं कि वो समझते नहीं है कि भाई ये छलावा है क्या है, लेकिन वो फिर उससे मतलब ऐसा उसे महसूस नहीं होने देते कि भाई वो समझ गए हैं। तो होता क्या है, जब इसे रोटी दे देते हैं तो वो रोटी इनके साथ खाता है, रोटी खा के वो अपना चला जाता है। अब अगले दिन फिर यही चीज़ होती है। अब ये परेशान कि आखिर मैं करूँ क्या,
ये तो रोज़ रोज़ आने लगा। तो फिर डेली आ जाता है, डेली की डेली आने के बाद फिर बोलता है दोबारा से ऐसे ही, अगले दिन फिर आया, फिर आकर के फिर रोटी मांगता है कि मुझे रोटी दे दो। और अब देसराज जी फिर इसे रोटी दे देते हैं, और देसराज जी से रोटी देने के बाद इससे बातें करते रहते हैं काफ़ी काफ़ी टाइम तक। अब ये परेशान बहुत ज़्यादा। अब ये देसराज जी क्या होता है, गांव में आते हैं और गांव में आकर के अपने दादाजी को ये बताते हैं। अपने जब दादाजी को ये सारी बातें बताते हैं कि दादाजी ऐसे ऐसे हुआ है, ये कहानी है, तो जब ये वो बताते हैं उनको, तो और बड़े बुजुर्ग होते हैं आस पड़ोस के, तो वो सब जो है मिल करके इससे बोलते हैं कि अरे जो है एक काम करियो, मतलब सब सलाह देते हैं कि ऐसे करना, आग जला लेना, ये सब कर लेना। इस देसराज जी के दादाजी बोलते हैं कि एक काम करियो, अब की बार ना कैसे भी करके वो टोपी लगा के आता है ना, उसकी टोपी उतार लीजिए कैसे भी करके। अब जो है देसराज जी करते क्या है, देसराज जी ऐसे ही करते हैं, और जब भी जैसे ही वो आता है तो उसे बातों में लगा लेते हैं, और बातों में लगा के और किसी भी तरीके से मतलब उसकी टोपी ले लेते हैं वो। अब जब उसकी टोपी ले लेते हैं तो होता क्या है, अब उसकी टोपी लेने के बाद अब उसकी टोपी को छुपा देते हैं। अब वो कहता है कि मेरी टोपी दो। अब ये टोपी अब इन्हें देनी तो थी नहीं, तो अब ये वो बोलता है कि बार बार, अब इनसे बोलता भी है कि मैं मार दूंगा या कुछ कर दूंगा, इन्हें काफ़ी डराने की कोशिश करता है। और कभी सांड का रूप ले ले, कभी सांड बिजार को बोलते हैं, हमारे भाषा में बिजार बोलते हैं सांड के लिए, लोकल लैंग्वेज में। कभी सांड का रूप ले ले, कभी भयानक जानवर का रूप ले ले, लेकिन वो डरे नहीं बिल्कुल भी। अब जब वो डरे नहीं तो उन्होंने करा क्या, अब टोपी उन्होंने छुपा तो दी थी, और टोपी भी उन्होंने ऐसे समय ली थी कि जल्दी से जो है दिन निकल जाए। तो दिन होना निकलने लगा। अब वो कहते कि भाई मैं तेरी टोपी क्यों लूँगा, और वो काफ़ी डराने की कोशिश करे लेकिन वो नहीं डरे। अब वो वहाँ से चला जाता है। अब ये आ जाते हैं घर। अब जब देसराज जी अपने घर आ जाते हैं तो देसराज जी जाते हैं सीधा अपने दादाजी के पास। जब दादाजी के पास जाते हैं और दादाजी से बोलते हैं कि दादाजी मैं टोपी ले आया जैसा आपने बोला था, तो अब उसके दादा बताते हैं इसको, देसराज को। तो उसके दादा बोलते हैं कि अब बेटा एक काम करियो, अब इसकी टोपी तुझे देनी नहीं है, टोपी को कहीं भी रख दे घर में, और अब ये आएगा कल, आज रात को या कल रात को, जैसे भी ये आएगा तो इससे बोलना कि वो काम कर, ये तेरे सारे काम करेगा जितने भी हैं, और तुझे डरना तो बिल्कुल है ही नहीं, अब ये तेरा गुलाम बन के रहेगा बिल्कुल। तो अब देसराज जी बोलते हैं ऐसा होता है क्या, तो दादाजी बोलते हैं उसके हाँ बेटा ऐसा ही होता है, देख अब यही होगा। अब होता क्या है, अब देसराज जी चले जाते हैं खेत पे, शाम को दोबारा शाम होती है, फिर खेत पे जाते हैं। खेत पे जाने के बाद फिर वो मिलता है, फिर आता है, उसे बोलते हैं कि रोटी तो बाद में मिलेगी तुझे, अब एक काम कर, पहले जा करके वहाँ से जो पानी लगा रहे होते हैं खेतों में, तो ना उसके लिए वो बनाते हैं, जैसे बराह होती है और उसमें अगर पानी निकलता है ना, जिसमें से पानी जाता है, वो बना देते हैं एक नाली सी टाइप में, बड़ी सी बराह बोलते हैं हमारी गाँव की भाषा में उसे। जा उसे वो कर और उसे पानी को उधर काटिया जा करके उस तरफ। तो वो कहता है कि मैं नहीं करूँगा ये काम। अब बोलते करना तो तुझे पड़ेगा। तो वो ऐसे ही वो करता है, आखिर में जा करके जो है उनका बहुत सारा। तो मज़ा आ रहा है ना कहानी में भाई? अगर मज़ा आ रहा है तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, इसे लाइक कर दो यार। अब तो आगे जब भी बढ़ूंगा जब आप लोग लाइक करोगे। कर दिया लाइक तो अब सब्सक्राइब भी कर लो भाई। लाइक कर दिया तो अब सब्सक्राइब कर लो ना यार। मैं उनसे नहीं बोल रहा हूँ जो भाई नए आए ना, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, जो पहली बार हमारी कहानी को सुन रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो पहली बार कहानी को सुन रहे हैं, तो मैं यहाँ से कहानियाँ लाता हूँ, और सच्ची कहानियाँ होती हैं जो कि भूत प्रेत की कोई घटनाएं घटती हैं, जिनके साथ आपके साथ हो या किसी के साथ भी कोई घटनाएं घटती हैं, वो लोग मुझे भेजते हैं, वही कहानियाँ मैं यहाँ से सुनाता हूँ। तो भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को और लाइक भी कर दो वीडियो को। एक चीज़ और, आप अगर कोई भी आपको गलती लग रही है इसमें, तो आप मुझे ना कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन मुझे बताइए जरूर कमेंट करके कि भाई मैंने क्या गलती की है, क्योंकि आप लोग मुझे बताओगे नहीं तो मैं उसे सुधारूंगा कैसे? अगर आप लोग बताओगे, मुझे पता लगेगा हाँ भाई मैंने ये गलती करी है, तो मैं उसको सुधार लूंगा। तो प्लीज़ यार कमेंट भी किया करो। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ रुके थे हम?
हाँ, तो वो उनसे सारा काम करवाता है। जब देसराज जी उनसे सारा काम कराते हैं, अब देसराज जी आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, आस पड़ोस के लोग आपस में बातें करने लगे, कानाफूसी सी करने लगे कि यार इनका इतना काम ये कैसे कर लेते हैं और कैसे इतना हो जाता है, ये तो यार देसराज जो है तो बहुत काम करता है यार, देसराज कमाल की बात है। तो चारों तरफ ये, अब गांव में तो इन चीज़ों की चर्चाएं हो जाती हैं कि भाई देसराज इतना काम कैसे कर लेता है एक रात में। अब पता लगी देसराज ने पानी भी लगा लिया अपने इस वाले खेत में भी, उस वाले खेत में भी, एक ही रात में देसराज जी ने इतना काम निपटा दिया देसराज ने। तो ये ना बातें चलती रहती हैं। अब बातें चलते चलते अब उनके जो देसराज के दादाजी होते हैं उनके कानों में भी ये बातें पड़ जाती हैं कि भाई, और देसराज, अरे अरे भाई देसराज एक बात बता, तू इतना काम कैसे कर लेता है यार, कमाल है यार बेटा, शाबाश। मतलब उनको शाबाशी देने लगे। और वो जो है एकदम थोड़ा सा कि भाई सबके मन में खुशी तो आती है कि हाँ भाई बड़े बुजुर्ग हैं और बोल रहे हैं कि भाई शाबाशी दे रहे हैं और तूने ऐसा काम कर लिया। तो अब देसराज के दादाजी बोलते हैं देसराज जी से, देसराज से बोलते हैं वो कि भाई बेटा देसराज एक काम कर, जो ये जिससे तू जो छलाई से काम करवा रहा है, छलावे से इतना काम मत करवा ताकि लोगों की नज़र में आ जाए। तो कहता है वो ठीक है बाबा, मैं ध्यान रखूंगा इस चीज़ का। तो कहते हैं कि बेटा इतना काम मत करवा, सब कानाफूसी चल रही है, सब बातें कर रहे हैं, घर घर में ये बातें हो रही हैं कि देसराज इतना काम कैसे कर लेता है। तो बेटा इतना काम मत करवाओ उससे, और इतना काम करवाएगा तो फिर मतलब सबकी नज़रों में आ जाएगा, पता लग जाएगी उनको, क्योंकि गांव वाले समझ जाएंगे, बहुत लोग हैं ऐसे। क्योंकि पहले होता क्या था, जैसे गांव के लोग जो है ना, गांव के लोग समझ जाते थे इस चीज़ को कि भाई हो ये इतना काम हो रहा है तो यार कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, या कोई ना कोई दूसरी शक्ति हो, या कुछ ना कुछ है ऐसी चीज़ जिससे ये करवा रहा है, वरना इतना काम कैसे कर सकता है यार कोई भी। तो उसके बाद तो देसराज वहाँ से चला जाता है, देसराज जी वहाँ से चले जाते हैं। जब वो जाने के बाद अब ना वो क्या करते हैं, एक दो दिन तो रुकते हैं, एक दो दिन उससे जो है बोलते हैं, और उसके बाद जो है फिर उससे कह देते हैं कि जा दोबारा से, वो फिर दोबारा उससे ऐसी काम कराने लगते हैं। तो अब वो रात रात में इतना इतना सारा काम कर दे। अब वो तो देखो प्रेत था, जाहिर सी बात है प्रेत पे कहाँ असर पड़ रहा है, प्रेत पे तो क्या ही असर पड़ेगा, वो तो कितना भी काम कर सकता है, वो तो जिन पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। तो यही तो कहते हैं इंसान और प्रेतों में यही तो बात है। तो अब वो सारा काम करे। अब देसराज जी ने क्या करा, अब देसराज जी उसे अपने घर भी बुलाने लगे। देखो कमाल की बात, उसे अपने घर भी बुलाने लगे और उससे वो काम भी करवाने लगे जो काम ना करने के हैं। मतलब अब मैं क्या बोलूँ, आप लोग समझ जाइए। अब मैं, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ होती है जिन्हें मैं खुल करके कोई बात नहीं बोल सकता। अब वो जो है उनसे सारे काम कराने लगे, घर के भी काम उनसे उससे कराने लगे, और उसको अंधेरे में बुलाएं, और अंधेरे में बुलाने के बाद उससे सारा काम कराएं अपना, भैंस नहलवाना और भैंस के नार करवाना, ये सारे काम अब वो छलावा ही कर रहा है। तो अब घर के तो सब आराम फरमा रहे हैं, कोई वो नहीं है कि देसराज है देसराज कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देसराज जब इतना काम करता ही है तो देसराज ये काम भी संभाल लेता है अपने आप ही, भाई बड़ा होनहार है देसराज। तो अब उसके बाद जो किसी को जैसे शक हो जाता है तो वो आके कहते हैं भाई देसराज एक बात बता यार, ये क्या राज है, ये राज बता यार क्या है, तू मतलब ऐसे कैसे वो कर लेता है इतना काम, कुछ ना कुछ तो बात है, इतना काम कैसे कर लेगा यार देसराज, तू हमारे साथ भी रहता है। यार दोस्त भी कहने लगे उनके कि भाई तू हमारे साथ भी रहता है, और हमारे साथ रहने के बाद और तू जो है फिर ये सारा काम भी कर रहा है, ये कैसे कर रहा है तू। तो अब वो नहीं बताता है कि भाई कर लेता हूँ, मेहनत है यार, कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तुम लोग कर लो, तुम लोग करोगे, मेहनत कर रहा हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जो है, अब ये बताता तो है नहीं, तो कुछ लोगों को ये बातें लग जाती हैं कि भाई इससे पूछना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ करके, अब कैसे बहकावा है इसे, कैसे बहका करके इससे पता लगानी चाहिए कि ये हो क्या रहा है। तो अब वो लोग क्या करते हैं, जो इसके ही दोस्त होते हैं और दूसरे लोगों ने, कुछ ऐसे होते हैं ना दोस्त होकर के भी कुछ चिढ़ते हैं ना, जलते हैं कुछ दोस्त होकर के भी, भाई फलाने का इतना काम चल रहा है, ये चलना नहीं चाहिए, फलाने की वो चीज़ हो रही है, वो होनी नहीं चाहिए। क्योंकि ना उनको ज़्यादा दिक्कत होती है इन चीज़ों से, जो अपने कहते हैं ना, हम हमारे अपने हैं, अपने ही, दूसरों को प्रॉब्लम नहीं है भाई, दूसरों को क्या क्या ही प्रॉब्लम है दूसरों को, जो हमारे अपने अपनों को ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनके ही नज़रों में तुम खटकोगे,
कि हाँ भाई ये चीज़ तो ये हो रही है, ये चीज़ तो ये हो रही है। एक दो देश राज के घर के खुद के भी और आस पड़ोस के भी लग जाते पीछे। लेकिन देशराज भी भैया बहुत चालाक था, देशराज जी भी बहुत चालाक होते हैं। तो अब अपना वो भी नहीं बताते, पता तो वो भी नहीं लगने देते हैं। अब होता क्या है, एक दिन अब गलती कहाँ करी थी इन्होंने, गलती की थी अपने घर बुला करके, जो घर का काम करवाया था ना। अब वो छलावा हर चीज़ देख लेता है, छलावा सोचता भी है कि मेरी टोपी कहाँ होगी, वो खूब ढूंढता है लेकिन मिलती नहीं है उसको। तो एक दिन होता क्या है, अब यही लोग इसे बोलते हैं कि देशराज चल हम वहाँ चल रहे हैं फलाने फलाने शादी में, और जो है जल्दी आ जाएंगे शाम तक। अब ये मना भी करता है लेकिन वो लोग कहते हैं अरे चल चल यार। तो अब करते क्या है, ये लोग उन्हें ले जाते हैं और ये टोपी इन्होंने, जैसे एक पहले घर होते थे हमारे, कच्चे घर होते थे इस तरीके से, मैं कैसे बताऊं आपको। जो कच्चे घर होते थे तो घर में अंदर ये वो डाल देते हैं ना, मतलब कैसे बताऊं मैं आपको, जगह बना देते हैं, छोटी छोटी जगह होती है कि भाई घर में यहाँ हम सामान रख देते, ऐसी चीज़ रख देते। तो घर में क्या है, वो ऐसी ऊपर जो है एक रखी हुई थी, कोई चीज़ रखी हुई थी उसके बीच में, और उसके बीच में एक जगह थी छोटी सी, जैसे मोगला सा बना देते हैं या आला बोल देते हैं, आला बना दिया हमने। तो इस तरीके से वो टोपी उसके पीछे रखते हैं, यहाँ पे कुछ सामान उन्होंने रखा था उसके पीछे वो टोपी रखी हुई थी। तो पहले कोई तिजोरी ताले तो होते नहीं थे, तो टोपी उसके पीछे रखे थे। अब ये लोग ये देशराज को वहाँ ले जाते हैं और सोचते हैं कि भाई ये जो है बताएगा तो सही देशराज। अब देशराज जी के दोस्त होते हैं वो, तो वो उससे पूछते भी हैं किसी न किसी तरीके से, अब वो नहीं बताते हैं उस चीज़ को। अब होता क्या है, ये इनको इन बातों को हो जाते हैं कम से कम 4-5 साल। भाई साहब वो 4-5 साल उसके साथ रहा था, उनके साथ। अब वो जब छलावा घर तो आ ही गया था, घर पे काम करता था, तो होता क्या है, वो उसको टोपी उसकी मिल जाती है, वो ढूंढता है कैसे भी करके, उसकी टोपी उसे मिल जाती है और वो टोपी लेता है वहां से। और टोपी लेने के बाद अपनी टोपी उसके हाथ लगी, टोपी ली और वो वहां से गायब हो जाता है। अब देशराज जी वहां से आते हैं, आने के बाद कहते हैं कि अब टोपी देखते हैं, टोपी उनको दिखाई नहीं देती। अब वो तो थोड़ा सा उनका मन में डर सा भी आता है और ये भी होता है कि यार ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इतना काम होता था, ये होता था, वो होता था, अब कैसे होगा। तो अब देखिए यहाँ से होता क्या है, अब कहानी में ट्विस्ट आ जाता है यहाँ से कहानी में। अब वो टोपी अपनी लेके चला जाता है, टोपी ले जाने के बाद अब देशराज जी खेत पे जाते हैं। अब देशराज जी जब खेत पे जाते हैं तो ये, अब इनके मन में हल्का हल्का सा डर था, ज़्यादा नहीं था, बस मामूली सा डर था इनके मन में। अब ये पहुंचते हैं वहाँ पे, और जब वहाँ पे पहुँच कर देखते गए हैं कि सामने से कोई आता हुआ दिखा ये दे रहा है, तो ये समझ गए थे कि ये वही है, छलावा ही है। तो ये वहाँ से अब वो आता हुआ दिख रहा है और वो वहाँ से वैसे रूप बना रहा है अलग अलग। तो इनको इतना डर तो था ही नहीं उससे, डरते तो ये थे ही नहीं। तो वो आ करके और बोलता है कि बहुत काम करवाया मेरे से, मतलब वो नाक से बोलता है कि हाँ मेरे से बहुत काम करवाया, अब बताऊंगा मैं तुझको। अब ये बोलते हैं, मैंने बताया ना हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनके पास ना बहुत सारी चीज़ें होती थी इन चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि उनका सबका सामना ऐसी चीज़ों से होता रहता था। भाई गांव और खेत की ये सारी चीज़ें थी, तो ऐसा हर चीज़ से, ऐसी शक्तियों से उनका सामना होता रहता था। तो उन्हें पता था कि भाई हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो होता कुछ नहीं है, वो आता है यहाँ पे इनके पास बैठता है और फिर वो बोलता है कि तूने मेरे से बहुत काम करवाया, पर चल भाई कोई नहीं, वो मेरी किस्मत थी और ये जो है तेरी किस्मत है। तो दोस्तों कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। तो डरावनी कहानी नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा आप तक मैं शेयर करूँ इस कहानी को, और इसलिए मैंने आप तक ये कहानी पहुँचाई है। अब आप लोगों का काम है जो है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो अब बता देता हूँ मैं आपको कुछ सवालों के जवाब जो कि मेरे से पूछे गए हैं। छलावे के बारे में पूछा गया है। छलावा, ये है क्वेश्चन, मुझे गीतांजलि ने मुझे क्वेश्चन कराया एक, कि क्या छलावा किसी का भी रूप धारण कर सकता है। तो हाँ, छलावा किसी का भी रूप धारण कर सकता है। उसका नाम ही छलावा उसका नाम ही इसलिए है कि वो किसी का भी रूप धारण कर सके।
और क्या एक और क्वेश्चन है, ये पूछा है मुझे रविंद्र जी ने पूछा है कि क्या छलावा किसी भी जानवर का, हाँ बिल्कुल, छलावा किसी भी जानवर का, जानवर हो, इंसान हो या कोई भी हो, छलावा सबका रूप धारण कर सकता है, बिल्कुल। एक सवाल और है इन्हीं का, क्या छलावे से बचने, हाँ तो छलावे से बचने का, छलावे से हम कैसे बच सकते हैं? छलावा आग से डरता है। अगर हमारे पास आग की, अग्नि की कोई चीज़, आग की कोई चीज़ है हमारे पास, तो हम छलावे से बच सकते हैं। और हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा का देखिए, भगवान तो सब समान है, सब एक ही है, परम पिता परमेश्वर एक है और भगवान एक है। तो किसी भी भगवान का नाम लो, किसी की भी मूर्ति रखो, तो हम जो है हम जल्दी से, क्योंकि लेकिन छलावे की शक्तियाँ ना कुछ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और बताया ये जाता है कि छलावा जब ये होता है ना, कहते हैं कि छलावा पानी, छलावे की ताकत होता है पानी। अगर पानी तक वो पहुंच गए, पानी तक छलावा ले गया, तो उसकी शक्तियां 10 गुना बढ़ जाती हैं। और दोस्तों बताया तो ये भी जाता है कि, मैं आपको बताऊं, बताया तो ऐसा जाता है कि जैसे बड़े बुजुर्ग होते थे तो वो छलावे से उन्होंने कुश्तियां भी लड़ी हैं, ऐसा तो बताया जाता है, बातें चलती हैं। एक सवाल और है कि छलावे से हम हाँ बिल्कुल, मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है कि छलावे से हम जो है, बिल्कुल हम छलावे से बच सकते हैं। और यही एक छलावे से बचने का तरीका है। आग से छलावा जो है डरता है, और आग, और ये ज़्यादा चीज़ होती है कि पानी के पास ना पहुंचा जाए, और पानी के पास इसकी शक्तियाँ बढ़ जाती है। और आग और हनुमान चालीसा का हम वो करें तो हम छलावे से बच सकते हैं। तो दोस्तों कहानी तो समाप्त हो ही गई है और ये बातें भी समाप्त हो गई हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं आपसे एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को, भाई जो भी नए आए हैं व्यूवर्स, प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि, और पुराने से भी एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई सवाल ना हो, कोई जवाब, तो प्लीज़ आप जो है डिस्क्रिप्शन में और उसमें कमेंट्स में अपना नाम और अपनी जगह का नाम ज़रूर लिख दीजिए। और हो सके तो जय बालाजी महाराज या हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा उसमें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।